हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारे कार्यक्रम का नाम देखा, फैमिली हैप्पीनेस, हमारा उद्देश्य यही है कि हर परिवार में खुशी व शांति का माहौल बने। हम उसी को बनाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि परिवारों को अपने परिवार में शांति व खुशी का माहौल बनाने में सहायता मिले। हमने ये सोचा कि परिवार जो है वो विवाह से शुरू होता है, मतलब विवाह से एक नया परिवार बनता है। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत विवाह की परिभाषा के रूप में की, संक्षेप में बताया पहले दोनों वीडियो में। उसके बाद ये बताया कि विवाह के क्या क्या तरीके हैं, जैसे अरेंज मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है, रिलेशनशिप में रह के विवाह होता है। फिर ये बताया कि इन सभी में कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें कि विवाह जो है सफल होता है। उसके बाद ये भी बताया कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप लड़का या लड़की का चयन करते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि विवाह का किस दृष्टिकोण का आपके विवाह पे क्या प्रभाव होता है। ये बताने के बाद हमने शुरुआत की कि जब आप इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, तो पिछले दो वीडियोस में यही बताया गया कि आपकी आई की मानसिकता से इकट्ठे रहते हैं और वी की मानसिकता से इकट्ठे रहते हैं, तो उनका क्या क्या प्रभाव होता है। हमारा ध्येय यही है कि हम आपको विवाह में रहने के लिए सभी पहलुओं पर, सभी मानसिकताओं पर आपसे के साथ चर्चा करें, ताकि आप ये जान सके कि किस मानसिकता से विवाह के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम हर पहलू पर डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में घर में भी जो समस्याएं आती हैं, जो स्थितियां बनती हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज का युवा ये चाहता है कि मैं पूरी आजादी से रहूं। बहुत से युवा ऐसे चाहते हैं। आजादी का वो मतलब समझते हैं कि हमें कोई रोक टोक ना हो, हमारा कोई बंधन ना हो, हमारा जो मन करे हम करें। लेकिन बिना बंधन के आपको पूर्ण आजादी मिल ही नहीं सकती। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि एक तरफ तो आजादी है और एक तरफ बंधन है, और बिना बंधन के आजादी नहीं है। लेकिन ये 100% सही है। जैसे आप एक देश में रहते हैं, अगर उसमें संविधान ना हो तो क्या आप स्वतंत्र रह सकते हैं, आजाद रह सकते हैं? आप सड़क पे वाहन चलाते हैं, अगर आप वाहन बिना नियमों के चलाए तो क्या आजादी से आप वाहन चला सकते हैं? ये तो आजादी ठीक है कि आप कौन सा वाहन चला रहे हैं, इसमें कोई आपकी रोक टोक नहीं है कि आप मारुति की कोई गाड़ी चला रहे हैं या हुंडई की कोई गाड़ी चला रहे हैं या BMW चला रहे हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। जो गाड़ी आपको अच्छी लगती है आप उसको चलाएं। लेकिन जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो आपके परिवहन के नियमों का पालन करना ही पड़ता है।
बिना पालन के आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई भी आजादी से गाड़ी नहीं चला पाएगा। इसी तरह आप कार्यालय में काम करते हैं तो वहां भी नियम को फॉलो करना पड़ता है। बिना नियम के आप वहां भी काम नहीं कर सकते। इस तरह आप कोई भी जगह ले रहे, बिना नियमों के आप आजाद रहकर काम कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आजादी के साथ बंधन बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अपने मन की करेंगे, जो हमारे मन में आएगा, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं अपने साथ लेके चलना चाहता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मेरे साथ बाजार चले, बाजार में चले जहां पे खूब भीड़ भाड़ है, खूब व्यस्तता है। तो आप चलते चलते आपके मन में किसी लड़की को या किसी लड़के को देख के कोई मन में ख्याल आया, कोई मन में इच्छा उत्पन्न हुई, क्या आप उस इच्छा को पूरा कर पाएंगे? या आपके मन में को कोई चीज अच्छी लगी, वो चीज बहुत महंगी है, आप इस समय उसको खरीद नहीं सकते, और आपके मन में ये आए इसको मैं चुरा लूं, क्या आप मन की इच्छा पूरी कर पाएंगे? शायद नहीं। शायद नहीं कि कभी भी आप ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये सोच कर चलिए कि अगर आप आजाद रह रहे हैं, आजाद काम कर रहे हैं, आजादी से काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो बंधन है वो ज्यादा काम करते हैं। ऐसे ही आप खेल खेलते हैं, खेल खेलेंगे, खेल के नियम है, खेल की एक बाउंड्री है, आप उससे बाहर जाके क्या काम कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा? अवस्था फैलेगी। तो उससे क्या है, कोई भी खेल नहीं खेल पाएगा। इसका मतलब है कि जब तक आप नियमों के अंतर्गत काम नहीं करते तब तक आप आजाद नहीं रह सकते। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आजादी क्या है इसको थोड़ा सा चर्चा में लाता हूं। आजादी को हम 3 शब्दों से करते हैं। एक तो स्वतंत्रता, एक है स्वाधीनता, एक है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि सब सबके साथ है, कि आप आजाद हो। लेकिन आजादी किस तरह की? स्वतंत्रता का मतलब है तंत्र, तंत्र मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हैं, उनको फॉलो करते हुए, उनको मानते हुए आप काम करते हो तो आप स्वतंत्रता से काम कर सकते हो। स्वाधीनता क्या है कि आप अपने हिसाब से काम करते हो, अपनी इच्छा अनुसार काम करते हो, लेकिन आप जो है अनुशासन से बंधे होते हो, अनुशासन में रह के काम करते हो। और अनुच्छंदता क्या है, स्वच्छंदता क्या है कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। आप ये मानते ही नहीं कोई तंत्र का नियम है, कोई और नियम है, आप बिना उसके काम करते हो। ये ऐसे ही हो जाता है जैसे बात बज रहे हैं और उनका शोर हो रहा है। अगर वो अनुशासन में बजते हैं तो एक संगीत उत्पन्न होता है, और अगर वो बिना अनुशासन के बजते हैं तो क्या होता है? एक शोर उत्पन्न होता है। नदी है, नदी का पानी अगर दो किनारों के बीच में बहता है तो नदी कहलाता है, आपके काम आता है। और अगर वो पानी नदी के किनारे तोड़ के बहता है तो क्या बनता है? आप बाढ़ बनती है, नुकसान करता है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि आप जो आजादी से रहना चाहते हैं तो उस आजादी के भी कुछ नियम हैं।
बिना नियमों के आप नहीं रह सकते। ऐसे ही आप घर में जब रहते हो तो घर में स्वतंत्रता क्या मतलब है कि आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है वैसा रहन सहन रख सकते हैं, वैसी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वैसी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वैसी आप उसी फील्ड में आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये तो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन घर के जो नियम हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जैसे आप स्वतंत्र रहते हैं वैसे ही दूसरा भी स्वतंत्र रह सके। नहीं तो क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। मान लो एक का ऐसा मन करता है कि मैं इस समय बैठ के अपना पढूं, और आपका ये मन कर रहा है कि मैं डीजे लगा के डांस करूं, तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर नियम से आप चलेंगे तो आप भी आजादी से काम कर पाएंगे और दूसरा भी आजादी से काम कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार में बैठकर आपको एक मिशन तय करना चाहिए। वो मिशन क्या है कि आप परिवार में किस तरह रहना चाहते हो, ये सब बैठ के डिसाइड करो कि हम परिवार में खुशी से रहना चाहते हैं, नियमबद्ध रहना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हो, वो आप बैठ के डिसाइड करो और उसके हिसाब से अपने कुछ नियम तय करो कि हमें परिवार में इस तरह रहना है। तो आपको पूर्ण रूप से आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, स्वाधीनता मिलेगी, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता का मतलब ही ये हो जाता है कि आप किसी को ना मान के स्वाधीनता के, तंत्र के और अनुशासन के किनारे तोड़कर, जो उसकी बाड़ है उसको तोड़कर आप काम कर रहे हो। तो इससे हमेशा क्या होगा कि अनुशासनहीनता आएगी और आपके सारा जो काम है वो बिगड़ जाएगा। जैसे नदी किनारों को तोड़कर बहती है तो बाढ़ बनती है, नुकसान करती है, इसी तरह आपका भी नुकसान होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजने के लिए इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अगले वीडियो तक आपको नमस्कार।